Hello student, myself Rupa. Welcome to our YouTube channel Paradox Academy. Today we know about pronoun. पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज द हिंदी ऑफ प्रोनाउन? व्हाट इज द हिंदी ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और आइए जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है अ नाउन इज अ वर्ड विच यहाँ प्रोनाउन होता। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। मीन्स जो संज्ञा का जगह ले ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप ये जान गए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि सर्वनाम का उपयोग कैसे होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं, रूपा इज absent today because Rupa is ill. रूपा इज absent टुडे बिकॉज रूपा इज इल। तो यहाँ बार जो एक और नाउन आ गया, ये नाउन जो है पूरे सेंटेंस को भद्दापन जैसा कर दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में और ग्रामेटिकल रूप से ये सही भी नहीं है। इसलिए हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अब आप कहिएगा कि नाउन तक तो ही ठीक था, ये प्रोनाउन क्यों आ गया? तो प्रोनाउन इसीलिए आता है कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो और सेंटेंस में जो भद्दापन आए, जो रिपीटेशन होता है, उसे भी दूर करे। इसीलिए हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं। आइए आपको मैं बताते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। जैसे अब यहाँ पर हम और कुछ लिखते हैं, काऊ इज डोमेस्टिक एनिमल। काऊ इज डोमेस्टिक एनिमल। काऊ has 4 legs। जो यहाँ पे काउ एक बार और आ गया तो इसे ही हम रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कि काउ जो है वो स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पे सी लगाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन उपयोग होगा। वो अगर स्त्रीलिंग रहेगा यानी फेमिनिन जेंडर रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, अगर मस्कुलिन जेंडर रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम अपने प्रोनाउन के काइंड्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे 10 प्रकार के होते हैं। मीन्स देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आइए आपको बारी बारी से उसके बारे में बताते हैं। देखते हैं पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सी हेयर, फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा सेकेंड प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा थर्ड प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमारा फोर्थ नंबर है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बलदायक सर्वनाम कहते हैं। हमारा 5 नंबर है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा 6 नंबर है वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमारा 7th नंबर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा 8 नंबर है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। और हमारा 9th नंबर है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमारा
3 नंबर है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको एक एक करके इसका डिफिनेशन भी बताएंगे। आज आप इस प्रोनाउन का रिवाइज कीजिए। हम अपने अगले वीडियो में आपको एक एक करके इसका डिफिनेशन भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि और कहाँ पर जो है प्रोनाउन कितने प्रकार के और होते हैं, और एक एक करके हम आपको इसके बारे में समझाएंगे भी। थैंक यू।